अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के हवाले से। कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के, जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि सर मैथ में समझ तो लेता हूँ या लेती हूँ, लेकिन जब भी टेस्ट देने लगता हूँ तो क्वेश्चन जो हैं वो भूल जाते हैं। इसी तरह काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि सर मुझे मैथ समझ में ही नहीं आता, मैं क्या करूँ, या किस तरह से जो है मैथ सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को बेहतर करूँ। काफ़ी बच्चों का ये सवाल होता है कि सर मैं चैप्टर वाइज तो टेस्ट दे भी देता हूँ, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हाफ बुक का या 2-3 चैप्टर्स का इकट्ठे टेस्ट होता है तो उसमें जो है मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं और मुझे थोड़ी घबराहट होती है, कन्फ्यूजन होती है। इसी तरह काफ़ी बच्चे जो हैं जब वो एग्ज़ाम्स में या सेंटअप कह लो या मिड टर्म कह लो, जब एग्ज़ाम आता है और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठते हैं तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो भी क्वेश्चन है उन्हें देखने के बाद उन्हें सब कुछ एकदम से भूला हुआ महसूस होता है और काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको समझ में ही नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं मैथ के हवाले से, सबको तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने 7 पॉइंट जो हैं यानी तकरीबन 7 पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर उन 7 पॉइंट्स को या उन 7 चीज़ों को आप अपने जहन में रख कर मैथ की तैयारी साल के शुरू से करेंगे तो आपको अच्छे से मैथ आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके साथ है कि मैथ अच्छा नहीं लग रहा, मैथ की प्रैक्टिस कैसे करूँ, मैथ समझ में नहीं आता, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी इन 7 पॉइंट को सुनने के बाद जो है आपको काफ़ी हद तक आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट मैथ के हवाले से जो मुझे समझ में आता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि मैथ को आप बेसिक यानी बेसिक के साथ समझकर मैथ को सॉल्व करो। यानी काफ़ी बच्चे ये होते हैं, उनको क्वेश्चन समझ में आया और वो देखने के बाद पिक कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा और वो उसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो जैसे कुछ बारीकियाँ होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। या फिर इस बात को हम ऐसा यानी इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब टीचर जो है वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है या फिर जब भी हम क्वेश्चन समझ रहे होते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे माइंड में क्वेश्चन आता तो है कि ये कैसे आया, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर डांट देंगे इस वजह से जो हम वो क्वेश्चंस कर नहीं पाते। तो क्वेश्चन तो हम किसी ना किसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो जो बेसिक जिसको आप नहीं पूछ पाए, या फिर आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो मैथ को हमेशा बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करो। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर मत करो, उन पे ध्यान रखो कि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड क्यों हो गया, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है तो इसको ये कैसे सॉल्व हो गया। ठीक है, चीज़ों को यानी कि इग्नोर नहीं करना, छोटी छोटी बारीकियों को समझना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट के होते हैं तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो देख लेते हैं अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा और उसके बाद वो सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब एग्ज़ाम के अंदर वही क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि जब भी हम एक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो ट्रेंड होता है उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सोचने के और उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब हम एज अ होल बुक का जब टेस्ट देते हैं और वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारा माइंड जो है वो एकदम ब्लाइंड हो जाता है और उसको कन्फ्यूजन होती है, यार ये ऐसे था या ऐसे था, और डाउट में चला जाता है। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा से उनको पूरी ट्रांसलेट करो, उनको पूरा समझो कि इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है और किस फार्मूले का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो ओवरऑल पहले पॉइंट में ये बात करूँगा कि यानी कि मैथ सब्जेक्ट आसान भी बहुत है अगर आपको समझ में आए तो आपने क्या करना है, अपनी जो एफर्ट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से प्रैक्टिस करने बैठूंगा और सारी एक्सरसाइज कर लूँगा और मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है, होशियार बच्चे, वीक बच्चे, निकम्मे बच्चे, सबके लिए पॉइंट्स हैं। तो जर्नली मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ को जो भी माइंड में बात समझ में नहीं आ रही उसको आप आस्क करो, उसको पूछो और उसको जानने की पर्सनली कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ कि यार ये चीज़, ये स्टेप जो है मुझे समझ में नहीं आया। तो जब तक आप मैथ बेसिक से नहीं करोगे, बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को नहीं समझोगे, आप मैथ के अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। आप क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लोगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आफ्टर सम मंथ्स या कुछ महीनों बाद जो है, कुछ हफ्तों बाद जो है, वही आपको लगेगा यार ये तो मैं भूल गया। वो इसीलिए भूल गए क्योंकि आप यानी कि बेसिक लेवल की चीज़ें जो हैं उनको समझ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। तो पहले पॉइंट में इतनी बात कर लेते हैं कि मैथ में हमेशा आपने बेसिक चीज़ों को भी जहन में रखना है, छोटे छोटे स्टेप्स को जहन में रखना है, ये क्यों आया, कैसे आया। ठीक है,
तो इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, इन्हें इग्नोर मत करिएगा कि भाई ये एक्सरसाइज आगे चलो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो बेसिक लेवल पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी मैं इस पॉइंट में क्या कहना चाहता था। सेकंड पॉइंट जो है मैथ को अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो वो है कि आप कंप्लीट एक्सरसाइज कीजिए। जब तक आप कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है किसी भी चैप्टर के अंदर वो उस तरह से बिल्ड नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। जैसे फैक्टराइजेशन का अगर कोई चैप्टर है तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर किसे कहा जाता है, फैक्टराइजेशन किसे कहा जाता है। जब हम किसी भी चीज़ की फैक्टराइजेशन करते हैं तो किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आपको यानी कि अगर फैक्टर पता है, फैक्टराइजेशन पता है, आपको ब्रैकेट्स के रूल्स पता हैं, कब ब्रैकेट्स ओपन होती है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना होता है, जैसे बॉर्ड मैथ्स का एक रूल होता है। तो उन चीज़ों का पता है तो फिर आप अच्छे से समझेंगे। तो सेकंड पॉइंट में आप ओवरऑल एक्सरसाइज को टारगेट करो, डेफिनेशंस को समझो। जैसे अगर रियल नंबर का चैप्टर है तो आप रियल नंबर किसे कहा जाता है, नंबर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, इंटीजर्स किसे कहा जाता है। जब तक आप यानी कि कोई भी एक्सरसाइज आपकी शुरू हुई है, जैसे रियल नंबर की शुरू हुई है, तो आपने क्या करना है, पहले सफ़े से देखना शुरू करना है कि रियल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है, रैशनल नंबर आ गया। तो आपने सबको वन बाय वन बेशक याद मत करो, आप उन्हें समझ लो कि ये कहते किसको हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर क्या लिखा होता है कि रैशनल यानी कि जैसे आ गया रैशनल नंबर। तो अगर आपको यही नहीं पता कि रैशनल नंबर कहते किसे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप उसको ऑन द स्पॉट तो सॉल्व कर लोगे लेकिन उस तरह से आप उसको समझ नहीं पाओगे जिस तरह से उसमें बात कही जा रही है, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपोनेंट्स किसे कहा जाता है। तो आसान बात करूँ, चैप्टर के पहले सफ़े से आपने तमाम डेफिनेशंस को याद बेशक मत करें, सबका इंट्रोडक्शन जो अपने माइंड में लेकर जाइए और सब की पॉइंट्स को समझिए। एग्जाम्पल्स जो हैं उनको भी सॉल्व करिए। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और वहाँ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं कि ये चीज़ ऐसी आई, ये चीज़ ऐसी आई। तो काफ़ी बाज़ औक़ात क्या होता है, टीचर्स जो है इतनी डिटेल्स नहीं दे पाते, तो आपको एग्जाम्पल्स के अंदर या पिछले एक्सरसाइज से जो पिछले पेजेस हैं उनके ऊपर जो है वो डिटेल मिल जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट में इतनी बात करूँगा कि कोई भी चैप्टर शुरू हो रहा है, पहले सफ़े से लास्ट सफ़े तक आपने हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप लोगों को पता चलेगा अच्छा क्वेश्चन में ये बात कही जा रही है और इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये नंबर तो रैशनल है, ये नंबर तो इररेशनल है, इसको ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो जब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी, जब आपको हर चीज़ का पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज़ आप पहले सफ़े से लास्ट सफ़े तक चैप्टर को अच्छे से जानने की कोशिश करो। टीचर से जान सकते हो, दोस्तों से जान सकते हो, ठीक है, खुद अपनी एफर्ट्स कर सकते हो। यूट्यूब होता है आजकल तो, ठीक है, यूट्यूब पे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, यूट्यूब पे वो वर्ड लिख दो, गूगल के ऊपर वो वर्ड लिख दो। तो आपने ये कोशिश करनी है। तो दूसरी चीज़ हो गई, आपने यानी कि कॉन्सेप्ट लेना है पूरे चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे मैथ को आसान बनाने के लिए, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ को आपने बेसिक भी आपको पता चल गया, ये चीज़ ऐसे आ रही है क्वेश्चन के अंदर, आपको ये भी आपको पूरे चैप्टर की ज़्यादातर बातें जो हैं समझ में आ गई, चाहे वो डेफिनेशंस हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगी आपकी प्रैक्टिस। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस आ तो जाएंगे लेकिन उन पे कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, ठीक है। होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन करो तो वो शुरू में यानी कि थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर उसके बाद जो है थोड़ा आसान होता है, फिर आसान होता है, फिर आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले मुश्किल लगा उसको एक बार कर दिया तो थोड़ा आसान लगा और हम समझ लेते हैं कि ये अब आ गया। तो ये प्रोसीजर नहीं है, हमेशा आप ऐसा करें जैसे पहला सवाल है उसको एक बार अच्छे से करें, जैसे इसीलिए क्लास के अंदर करें, फिर होमवर्क मिलता है उसको होमवर्क करें, फिर उसके टेस्ट अगर जो भी होता है उसके टेस्ट दें, ठीक है। पर्सनल प्रैक्टिस करें, कोई छुट्टी आ गई तो उसमें भी, यानी कि मेन सिंपल, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, आपके माइंड को भी बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करने को, यानी कि एक फैक्टराइजेशन के चैप्टर से अगर कोई प्रॉब्लम है आपके माइंड ने पूरे साल में उसे 20 से 30 बार सॉल्व किया है तो एग्ज़ाम के अंदर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा फैक्टराइजेशन है तो ये क्वेश्चन तो ऐसे होगा, ठीक है। तो
जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका मैथ जो है वो अच्छा नहीं होगा। जो क्वेश्चंस मुश्किल हैं उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन तीसरे पॉइंट आपको मैथ इंप्रूव करने के लिए ये बात जहन में रखनी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ वो है टेस्ट। ठीक है, काफ़ी बच्चे जो हैं वो टेस्ट नहीं देते, या फिर उनका ये पैटर्न होता है पढ़ने का कि एग्जाम्स के आखिर में पढ़ते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स तो फिर भी आखिर में पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप याद कर ले तो डेफिनेशंस होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उनको समझ लेते हो। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना पहले से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और उतना ज़्यादा आपको मैथ अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आपको, और उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आप साल के शुरू से ही अपने यानी बाकी सब्जेक्ट्स पे इतना बेशक मत फोकस करिए, क्योंकि उसको थोड़े वक्त में कवर किया जा सकता है, लेकिन मैथ को आप थोड़े वक्त में कवर नहीं कर सकते। तो जैसे ही साल शुरू होता है आप उस पर मैथ पे ध्यान रखिए, क्योंकि जब साल स्टार्ट होगा, ईयर स्टार्ट होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आपने चैप्टर एक एक्सरसाइज किया फिर उसका टेस्ट दे दिया। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज किया फिर उसका टेस्ट दे दिया, फिर वो चैप्टर होगा तो पूरे चैप्टर का टेस्ट दे दिया, फिर आपने सेकंड चैप्टर किया तो फिर टीचर्स बोल देते हैं पहले चैप्टर का भी टेस्ट होगा। ठीक है, साथ में, तो फिर आपने टेस्ट दिया। तो फोर्थ नंबर पे आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि जितने ज़्यादा टेस्ट दूंगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड होगा टूवर्ड्स मैथ या फिर एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो जिन चैप्टर्स के आप ज़्यादा टेस्ट देते हो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा फील आता है और आप एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चन जो है आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेस्ट देने हैं। खुद अगर ट्यूशन्स एकेडमी नहीं है अपने घर में टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, आप एक्सरसाइज के ऊपर ऐसे करके हाथ रोक सकते हो कि भाई जहाँ पे भी ये फिंगर रुकी तो उसी क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूँगा। ठीक है, मेरा ये पैटर्न होता था कि खुद से मैं अपने टेस्ट लिया करता था। आप नंबर लिख के पर्चियाँ डाल सकते हो कि भाई 4 पर्चियाँ उठाऊँगा, जो भी क्वेश्चन आए पूरे चैप्टर के अंदर से तो वो मैं कर लूँगा। ठीक है, या ऐसे बुक खोल के बार बार कर सकते हो। ठीक है, तो मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ आपने कंसर्न ये करनी है कि अपनी टेस्ट को बार बार रिवाइज करना है। जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, और ये जो सिस्टम होता है स्कूल्स के अंदर सेंड अप टेस्ट, मेरे ख्याल से पता नहीं बार बार टेस्ट होते हैं, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का, फिर हाफ बुक का, फिर फुल, तो वो मैथ के लिए सबसे बेहतरीन है। तो कोशिश करें आप सब लोग के जब तक स्कूल में टेस्टिंग स्टार्ट होती है चैप्टर वाइज, उससे पहले पहले मैथ अपना कवर कर लो। अगर आपने कवर कर ली तो तैयारी जो है अब स्कूल्स आपकी खुद से करवा देगा, एकेडमी खुद से करवा देगा। इसलिए काफ़ी बच्चे जो हैं एकेडमी सिर्फ इसलिए भी जाते हैं कि वहाँ जाके टेस्ट दे सकें, क्योंकि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के टेस्ट नहीं दोगे आपके माइंड को ये बात पता ही नहीं चलेगी कि मुझे ये आता है। जिन बच्चों ने टेस्ट यानी कि कम दिए होते हैं तो उनको माइंड में हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं आते तो है, पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और उनके क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर था, आई थिंक फोर्थ नंबर में आपने टेस्ट ज़रूर देने हैं। ऐसे बच्चे जो कि ये बोलते हैं कि सर पेपर में क्वेश्चन तो था लेकिन मैं पता नहीं भूल गया या कर नहीं पाया, वो वही लोग होते हैं या वही बच्चे होते हैं जो कि कम से कम टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए आप। ठीक है, तो 5वें नंबर पे बात करते हैं। तो 5वें नंबर पे मैं बात करूँगा 5 ईयर्स पेपर की। ठीक है, आज आपने स्कूल के अकॉर्डिंग सारी तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद अब जो है अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फिर जो पास्ट 5 ईयर्स होते हैं, पिछले 5 साल के पेपर्स होते हैं, उनको आप ख़रीदिए, किसी भी बुक सेंटर से वो मिल जाते हैं, और अपने यानी कि घर में बैठ के पर्सनली उन्हें उनके टेस्ट दीजिए। काफ़ी स्कूल्स और काफ़ी एकेडमीज का तो ये यानी कि हिस्सा होता है कि आप एकेडमी ज्वाइन करोगे तो 5 ईयर्स के भी टेस्ट 1 बाय 1 करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो अपने घर में तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वो 5 ईयर पेपर्स जो हैं वो ज़रूर खरीदिए, और ख़रीदने के बाद अपने आप को यानी कि अपने आप को ये बोलिए कि 1 हफ्ते के अंदर मैंने इतने पेपर्स जो हैं वो एज अ टेस्ट के तौर पे देने हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी यहाँ पे यानी कि आप लोगों से शेयर करना भूल गया, जो कि अहम पॉइंट है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो टेस्ट पता है कैसे देते हैं, वो ये कहते हैं कि बुक के ऊपर कि सर आप निशान लगा दें, जो भी आप निशान लगाएंगे मैं वो सॉल्व कर दूंगा। तो वो टीचर भी जो है अपना वक्त बचाने के लिए जल्दी से ऐसे निशान लगा देता है, बेटा ये सवाल करके आप आ जाओ। तो वो बेटा जो है सामने किताब रखता है और उसको पता होता है मेंटली तौर पर, अच्छा ये सवाल तो ऐसे सॉल्व होता है, अच्छा ये सवाल तो ऐसे सॉल्व होता है,
और वो उसे सॉल्व करके ला के देता है। टीचर कहता है यार ये तो तुमने बड़ा अच्छा नंबर ले लिया और ये कर लिया, ठीक है। अब इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या होता है कि जब हम एक ब्लैंक पेपर पे, एक सादा पेपर पे कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो उसकी जो यानी कि जो लुकिंग होती है, या वो उस यानी कि उसको अटेम्प्ट करने की जो एक प्रैक्टिस होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। और जब आप बुक के ऊपर मार्क क्वेश्चन के टेस्ट देते हैं तो उसकी प्रैक्टिस एक अलग होती है। तो हमेशा जब भी आपने टेस्ट देने हैं, टीचर्स को यही बोलने कि सर बुक के ऊपर या ट्यूशन्स के अंदर ऐसा होता है, आप ये बोलिए कि मुझे निशान मत लगा के दें, आप मुझे एक सादा पेपर के ऊपर जो है क्वेश्चंस लिख के दे दीजिए। तो हमेशा जब भी आपने टेस्ट देना है तो सादा पेपर के ऊपर तमाम क्वेश्चंस को लिखवा के टेस्ट दीजिए, चाहे वो चैप्टर का है चाहे वो एक्सरसाइज का है, ठीक है। तो बेसिकली आपने अपने माइंड को तैयार इस तरह से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बुक नहीं होगी। जब बुक हमारे सामने होती है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता चल जाए ना, या इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, तो वो उसको फ़ौरन से सॉल्व कर देते हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसे ही बैठे रहते हैं जिनको सिर्फ ये नहीं पता चलता कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के बाद जब वो बाहर आते हैं और यार ये सवाल तो मुझे आता था, बस बता देता किस एक्सरसाइज से है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अभी से मैं ये बात बता रहा हूँ, साल जिनका शुरू हुआ है, कि हमेशा टेस्ट जो है आप अपने कॉपी या रजिस्टर के ऊपर लिखवाइए और उन्हीं को अटैम्प्ट करिए। और एंड में जो 5 ईयर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, 5 ईयर पेपर को भी अटैम्प्ट करने का मकसद यही होता है कि उसके अंदर क्वेश्चन पेपर बना होता है, उसके अंदर लिखा होता है इतने सवाल में से इतने अटैम्प्ट करिए, उसमें पैटर्न सारा होता है कैसे ऐसे पेपर बनता है, ठीक है। और उसमें आप जब आप एक पेपर करते हैं, फिर दूसरा सेकंड टाइम का पेपर करते हैं, फिर एक बोर्ड के करते हैं, फिर दूसरे बोर्ड के करते हैं, तीसरे बोर्ड के करते हैं, तो आप इतने ज़्यादा पेपर्स जो हैं उनके टेस्ट दे देते हो कि जब असली पेपर आता है तो आप लोगों को माइंड जो है वो इतना ट्रेंड हो चुका है कि आप लोगों को देखने के बाद कन्फ्यूजन नहीं होती और आप कॉन्फिडेंटली जो है यकीन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। अगर मैथ के पेपर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डाउट में जाओगे, और जब भी आप डाउट में जाओगे तो प्लस या माइनस, क्योंकि माइंड जब 100% अवेलेबल नहीं होगा पेपर देने के लिए, तो आप क्या होगा, आपका माइंड शेक हो जाएगा, आप डाउट में जाओगे और उस कन्फ्यूजन के अंदर आप प्लस या माइनस या ब्रैकेट की गलती कर दोगे। और मैथ के अंदर अगर एक माइनस की गलती भी हो जाए तो सारा सवाल जो कि सही सॉल्व है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो ठीक है, इसलिए हमेशा घर में या ट्यूशन में या एकेडमी में टेस्ट देने हैं तो सादा पेपर के ऊपर टेस्ट लिखवाइए, उनको बोलिए कि आप लिखवा दीजिए किसी बच्चे से, ठीक है। तो और लास्ट में 5 ईयर्स की तैयारी ज़रूर करनी है, ठीक है। तो लास्ट में मैं बात करूँगा, अपने नोट्स बनाइए, अपना एक रजिस्टर बनाइए जिसमें तमाम एक्सरसाइजेज आपने खुद सॉल्व की हुई हैं, क्योंकि होता क्या है कि कुछ टीचर्स किसी तरह किसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, कुछ टीचर्स किसी तरह, जैसे कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अलग मेथड होता है, एकेडमी में का एक अलग मेथड होता है। तो आपने क्या करना है, जिस भी मेथड को अपनाओ, जो भी आपको आसान लगता है, सही से समझ में आता है, उसी मेथड को अपनाओ। अपनाने के बाद उसका टेस्ट दो। जब आपका टीचर कह दे कि आपका ये मेथड जो है बिल्कुल ठीक है और आपके नंबर पूरे आ जाएँ, तो आपने क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को एक नोट्स की शक्ल में बना लेना है। जैसे एक रजिस्टर होनी चाहिए, उसके अंदर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, 5, 6, यानी जितने भी आपने मैथ के चैप्टर्स अटैम्प्ट किए हैं एग्ज़ाम के लिए, उन सारे, यानी साल के शुरू से ऐसा करोगे तो होगा, ऐसा नहीं है कि एंड में करने बैठ जाओ। तो यानी कम वक्त में जब भी मैथ की प्रैक्टिस करोगे तो वो मिक्सअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कम वक्त में जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनका मैथ पहले से अच्छा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साल के शुरू से एक चैप्टर खत्म हुआ है तो साथ में जैसे छुट्टी का दिन आया तो आपने उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। उस नोट्स को बनाते वक्त जहन में क्या रखना है कि जब मेरे पेपर करीब आएंगे, जब मेरे राउंड टेस्ट शुरू होंगे, तो मैं क्या करूँगा, इसी रजिस्टर को उठाऊँगा और खोलूँगा और देखूँगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व हो रहा है, किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी बात अहम है, इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। या कोई क्वेश्चन अगर आपका पेपर में या टेस्ट के अंदर गलत हो जाता है तो आप कहोगे यार ये कैसे सॉल्व हुआ, तो आप यानी कि की बुक भी ले लो तो वो भी सही रहती है, उसमें भी एक पैटर्न होता है। लेकिन बेहतर ये है कि अपने हाथ से किया हो तो उसमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन ऐसे होगा, और आपको अपना मेथड भी याद रहता है, उसमें स्टेप्स जो होते हैं वो भी आपको याद रहते हैं। तो हमेशा अपने नोट्स को बनाइए और ये जहन में रखते हुए बनाइए कि जब मेरे पेपर करीब आएंगे तो इन नोट्स को खोलकर मैं तमाम पैटर्न देखूंगा कि मैंने क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के किस तरह से सॉल्व किए थे, ठीक है।
तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि इस वक्त मेरे जहन में ना आ रहे हो और वो भी इंपॉर्टेंट हो, तो खुद से आप सोचिए कि कैसे मैं अपनी मैथ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये जो इस वीडियो में मैंने बात की है ये जर्नली है, ठीक है। जर्नली बात वो होती है जो सारे बच्चों के लिए होती है या मैक्सिमम बच्चों के लिए वो बात सही होती है। बाकी मैथ जो है अगर वीक है तो हर बच्चे के लिए एक अलग बात होगी, हर बच्चे का एक प्रॉब्लम अलग होगा। किसी को बेसिक नहीं आते, कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं उनको मैथ आती है, प्रैक्टिस पे वक्त नहीं लगाते या ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनकी प्रॉब्लम अलग हो जाती है। काफ़ी बच्चे जो हैं उनके अंदर एग्ज़ाम फियर होता है, ठीक है, उनको मैथ आती है, प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन एग्ज़ाम का डर इतना ज़्यादा होता है कि वो एग्ज़ाम के अंदर, तो मुख्तलिफ बच्चों के प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन ये जर्नली एक डिबेट की थी और आई होप कि काफ़ी बच्चों को जो है ये वीडियो देखने के बाद फ़ायदा हुआ होगा। तो इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी मैथ जो है पहले से ज़रूर बेहतर होगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में बातचीत होगी आपसे, और आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं पढ़ाई के अंदर, या किन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूं। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर इसी तरह की वीडियो बना के आप लोगों के लिए आसानी पैदा करूंगा जो भी मुझसे हो पाएगा, ठीक है। तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपनी प्रॉब्लम या टॉपिक लिख दीजिएगा, मैं उन्हें देखूंगा और दोबारा से बोल रहा हूँ अगर हो सकेगा तो उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़िए, और एक बात लास्ट में ये याद ज़रूर रखिएगा, मेहनत जो होती है वो ज़ाया नहीं होती। जैसे पानी जो होता है ना वो फॉर्म चेंज कर लेता है, ठीक है। आपको नज़र आता है कि धूप में पानी था और अब नज़र नहीं आया, ठीक है। तो पानी ख़त्म नहीं होता, जैसे एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं होती, हमेशा अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, शक्ल चेंज कर लेती है। इसी तरह हार्ड वर्क या मेहनत जो होती है, जो भी आप सच्चे दिल से करते हो, वो भी समटाइम्स ऐसा होता है कि रिज़ल्ट लेके नहीं आती, लेकिन वो जो मेहनत की होती है आपने, वो आपके आने वाले फ्यूचर में अपनी फॉर्म चेंज करके, जैसे आपने 9-10 में मेहनत की थी और आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन एफएससी के अंदर जो है ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। या कुछ लोगों की मेहनत ऐसी होती है कि वो अपने एजुकेशनल लाइफ में करते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह मियाँ जो है वो देख रहा होता है कि यार इस इंसान से जो हो सकता था इसने किया, यानी कि इसने मुश्किल वक्त में किया था। तो अल्लाह मियाँ मेहनत को संभालते हैं। सर कासिम अली शाह जो है वो भी यही बात करते हैं, और आप जितने भी लेक्चर्स या जितने भी लोगों को देखोगे तो वो यही कहेंगे, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो उस मेहनत का सिला किसी न किसी शेप में आपकी ज़िंदगी के अंदर दोबारा पलट के ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।